नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा प्रभु, आज हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 3 नंबर श्लोक को हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसमें दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कह रहा है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो तीसरा श्लोक है कि पश्चेताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्य धीमता। करेंगे अनुवाद जो तात्पर्य जो है वो शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जाए। करेंगे हे आचार्य जो द्रोणाचार्य हैं ये पांडव पुत्रों को, कौरव और पांडव पुत्रों को भी दोनों के ये आचार्य हैं। करेंगे हे आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य, हे आचार्य पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया हुआ है। ये आचार्य से ये कह रहे हैं, दुर्योधन जो है वह कह रहा है कि आप देखिए कि धृष्टद्युम्न जो है वह कह रहा है कि जो द्रुपद नरेश का जो पुत्र है वो कितना बढ़िया से इस सेना को व्यवस्थित कर रखा है। कह रहे हैं कि दुर्योधन और पांडवों के महान जो आचार्य थे वो द्रोणाचार्य थे। इनके दोषों को इंगित कर रहा है कि एक बार ये द्रौपद नरेश से और द्रोणाचार्य से कुछ राजनीतिक झगड़े थे। इसके लिए द्रौपद नरेश ने एक यज्ञ किए थे जिस यज्ञ के फलस्वरूप वह द्रुपद का जो पुत्र है वह जन्म लिया था, धृष्टद्युम्न उसका नाम था। तो वह ऐसा वरदान पाया कि ये द्रोणाचार्य का वध कर सके। अब वही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए धृष्टद्युम्न जो है इन्हीं के शिक्षा लेने के लिए वो जानते थे, द्रोणाचार्य जानते थे कि हाँ ये जो है धृष्टद्युम्न जो है वो हमको मारने के लिए ही पैदा हुआ है, लेकिन शिक्षा देने में थोड़ा भी कोताही नहीं की। तो और जितना भी ये कला सीखा था ये द्रोणाचार्य से ही ये कला सीखे थे और उन्हीं दुर्बलता को बता रहा है कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता को इंगित किया कि वह युद्ध के प्रति सजग रहें और समझौता न करें। वह द्रोणाचार्य को बताना चाह रहा था कि प्रिय शिष्य पांडवों के बीच आप युद्ध में उदारता न दिखाएं, नहीं तो युद्ध में उदारता दिखाने की वजह से हमारी हार हो सकती है। इसी चीज को वह इंगित कर रहा है। वह कह रहा है अरे दुर्योधन जो था वह इंगित कर रहा था कि जो धृष्टद्युम्न जो है अस्त्र शस्त्र की जो कला है, जो विद्या है, वह किससे सीखा था? तो द्रोणाचार्य से सीखा था। और वह विद्या सीख करके यह द्रुपद पुत्र इसके लिए कह रहा है। उसका कहने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि द्रुपद जो नरेश थे वो जो यज्ञ किए थे, याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराए थे, जिसके वजह से धृष्टद्युम्न जो पैदा हुआ था। और धृष्टद्युम्न जो है, द्रुपद पुत्र जो धृष्टद्युम्न है वह उनके विपक्ष में खड़ा है। इसके लिए उनको इंगित कर रहा है कि द्रोणाचार्य ने उनको वैर भाव को याद दिला रहा है। द्रोणाचार्य के जो साथ द्रौपद नरेश का जो वैर भाव थी उसको यह इंगित कर रहा है, उनको याद दिला रहा है कि आपने ही इसको शिक्षा और दीक्षा दिया है और आप ही के ही वो विपक्ष में खड़ा हुआ है और यह मौका आपसे है, ये बैर निकालने का आपके लिए बहुत सुलभ ये मौका है।
और कह रहे हैं कि द्रुपद पुत्र जो है कितना पांडवों की बिहुआ कार्य रचना को, ये पांडवों की जो युद्ध में आए हुए सैनिकों को इतना सुव्यवस्थित संग से व्यवस्थित किया है ताकि वो सेना में कम होते हुए भी वो देखने में हम लोगों से विशाल दिखाई दे रहे हैं। कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़ा और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। उसको एक अक्षौहिणी सेना कहते हैं। ऐसे ऐसे जो थे, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। और पांडवों की सेना को इतना विस्तृत ढंग से व्यवहार रचना में वो खड़ा था जिसको दुर्योधन जो है उसको इंगित कर रहा था और दिखा रहा था, जो देखने में बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। और पांडवों के सेना में सबके सब योद्धा जो हैं वह एक मत वाले थे, एक ही मत पे वो लोग खड़े थे। एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बहुत बड़ी मालूम हो रही थी। इसके लिए वो कह रहे हैं कि इस युद्ध में छोटा मत समझो, क्योंकि ये विशेष बल लगाकर सावधानी पूर्वक युद्ध करें। उन पांडवों की सेना को छोटी मत समझो, बहुत सावधानी पूर्वक उनसे युद्ध करना है। और आपका शिष्य जो द्रुपद पुत्र है, वह उन पर विजय करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने जिसको शिक्षा दीक्षा दी है वह उस सभा को संचालित कर रहा है। इधर मेरे पक्ष में स्वयं आप उसको संचालित कर रहे हैं। इसके लिए कह रहे हैं कि द्रुपद पुत्र पर आपको विजय पाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं उसके बारे में आपको जल्दी से निर्णय करना है। तो इस प्रकार से कहना है कि किस तरह से इस सेना में हम जल्दी से जल्दी विजय प्राप्त कर सकें। अरे